हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अपने अपने घरों में अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद जानने से पहले आपको संज्ञा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप संज्ञा का वीडियो देख सकते हैं, जो कि चैनल पर अवेलेबल है। तो संज्ञा के जानने के बाद ही हम संज्ञा के भेद अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के भेद को हम इंग्लिश ग्रामर में काइंड्स ऑफ नाउन कहते हैं। तो संज्ञा के भेद जानने से पहले हम संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्राणी के नाम का मतलब है जैसे अमन, कुमार, रीता, शहनाज, गाय, शेर, चिड़िया आदि। स्थान का नाम जैसे दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, स्कूल, घर, मंदिर इत्यादि। वस्तु का नाम जैसे पेंसिल, पुस्तक, मोबाइल, कुर्सी आदि। और भाव का नाम जैसे प्यार, सुखी, सुंदरता, मिठास आदि। तो ये है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा को हम एक शब्द में जान सकते हैं, वो शब्द है नाम। यानी किसी का भी नाम है उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब हम संज्ञा के भेद जानते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा भी 2 संज्ञा होती हैं, उनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 भेद होते हैं संज्ञा के। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 चित्र लिए हैं और इनके बारे में जो लिखा गया है उससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो पहला चित्र है जिसे कि आप जानते हैं अमिताभ बच्चन जी का। ठीक है, तो चलिए अब इसके सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी वाक्य क्या लिखा गया है। अमिताभ बच्चन मुंबई में रहते हैं। दूसरे चित्र में दादी जी रामायण पढ़ रही हैं। तीसरे चित्र में यह ताजमहल है। तो बच्चों, अमिताभ बच्चन और मुंबई, रामायण और ताजमहल ये हैं विशेष नाम। जैसे अमिताभ बच्चन विशेष व्यक्ति का नाम है, मुंबई एक शहर है, तो ये शहर विशेष नाम से दर्शाया गया है, बताया गया है, यानी मुंबई। हर शहर का नाम मुंबई नहीं होता, हर व्यक्ति का नाम अमिताभ बच्चन नहीं होता है। इसी तरीके से रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है, यानी हर पुस्तक को हम रामायण के नाम से नहीं जानते हैं। ऐसे ही ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है, हर इमारत का नाम ताजमहल नहीं होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है कोई विशेष नाम, वो किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का। ठीक है, तो इस तरीके से कोई विशेष नाम, उनको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये विशेष नाम हमें दूसरे से अलग करता है। जैसे अमिताभ बच्चन को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है इनका ये नाम जो रखा गया है। मुंबई को दूसरे शहर से अलग करता है ये नाम जो मुंबई रखा गया है। रामायण हर पुस्तक का नाम नहीं होता, इसका मतलब दूसरी पुस्तक से रामायण को अलग विशेष बनाया गया है। और ताजमहल भी अपने नाम के द्वारा एक विशेष नाम बन जाता है, किसका? एक इमारत का। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमिताभ बच्चन एक विशेष व्यक्ति का नाम है, मुंबई एक विशेष शहर का, रामायण विशेष पुस्तक का, ताजमहल एक विशेष इमारत का। तो ऐसे ही विशेष नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि विशेष नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम की जानकारी मिले उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो विशेष नाम रखे जाते हैं और वो कोई एक होता है, अकेला होता है,
स्पेशल होता है। तो जो विशेष बनाता है नाम किसी को भी, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी पुस्तक को, किसी फल को, किसी रंग को, किसी दिन को, तो वो नाम उनको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी वो एक स्पेशल नेम होते हैं। वो नाम उनको दूसरों से अलग करता है। तो आगे हम और उदाहरण के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को जानकारी हमने आपको दे दी है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। तो चलिए चित्रों द्वारा इसको समझ लेते हैं। चिड़ियाघर में जानवर घूम रहे हैं, लड़की गीत गा रही है, बच्चों ने पौधे लगाए। तो यहाँ जानवर, लड़की, पौधे किसी विशेष जानवर, किसी विशेष लड़की, विशेष पौधे के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि यहाँ जानवर जो शब्द है वो पशु जाति की ओर, और लड़की मनुष्य जाति की ओर, तथा पौधे वनस्पति की जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वो एक स्पेशल नहीं होते, किसी से अलग नहीं होते। उनके अंदर, यानी जातिवाचक संज्ञा के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे जानवर, जानवर हम एक किसी को जानवर नहीं बोलेंगे, इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। तो जितने भी जानवर हों, 10 हों, 20 हों, 100 हों, 1000 हों, तो हम उनको एक नाम से जानेंगे, जानवर। ऐसे ही लड़की है, लड़की कितनी भी होंगी तो हम उनको एक नाम से पुकार सकते हैं, लड़की। तो सबको एक कॉमन नाम दिया गया है, यानी एक जाति के द्वारा रखा गया है कि सभी लड़कियों को हम लड़की बोलेंगे, सभी बच्चों को हम एक शब्द से जानेंगे, यानी बच्चा। लेकिन इसमें कोई स्पेशल बच्चा नहीं है, कोई भी बच्चा हो सकता है। पौधा, कोई भी पौधा हो सकता है, यानी वो एक नहीं होते हैं। जातिवाचक संज्ञा एक और एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन में हो सकते हैं। लेकिन जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा था वो सदैव, हमेशा, ज़्यादातर एक वचन में ही होता है, क्योंकि वो अपने को दूसरे से अलग करता है, वो इकलौता होता है और अलग होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा आप देख लेते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वो एक विशेष व्यक्ति के बारे में, प्राणी के बारे में, या स्थान के बारे में, या वस्तु के बारे में जानकारी नहीं देता है, वो उनकी पूरी जाति के बारे में जानकारी देता है, वो जातिवाचक संज्ञा है। और जो किसी एक विशेष के बारे में जानकारी देता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होती है, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली संज्ञा है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। इसलिए हमें इनको बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए एक उदाहरण से हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं और दोनों में अंतर पता करते हैं। तो देखिए, ये एक चित्र है, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन है। यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, महिला भी बोल सकते हैं और इनको हम औरतें भी बोल सकते हैं। ये 2 किताबें हैं, पुस्तक, और ये 2 लड़के हैं। तो ये दोनों को हम लड़के क्यों बोल रहे हैं? एक ही नाम से हम दोनों को पुकार रहे हैं। इन 2 के अलावा 3 या 4 या 5 या 10 जितने भी होते लड़के यहाँ पर, तो हम सबको बोल सकते थे कि ये लड़के हैं। तो वो पूरी जाति के बारे में बोल रहे हैं कि ये लड़के के वर्ग को बिलोंग करते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, उस जाति के हैं, तो हम इनको बोल रहे हैं लड़के। ये है जातिवाचक संज्ञा। अब हम इनको बोल रहे हैं महिलाएं या औरतें, तो एक ही नाम से हम इनकी पहचान कर रहे हैं। ये 2 की जगह और भी होती हैं तो सबको हम महिलाएं या औरतें ही बोलते। तो ये शब्द जो कि सभी के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो हैं जातिवाचक संज्ञा। अब इनको देख लेते हैं। ये पुस्तक है, ये भी पुस्तक है, तो दोनों को हम एक ही नाम से जान रहे हैं, तो ये भी क्या है? जातिवाचक
संज्ञा, ये बता रहे हैं कि ये सारी पुस्तकें ही हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होंगी। अब ये तो हैं औरत, हम यहाँ लिख लेते हैं, औरत हमारा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम इनका कुछ विशेष नाम रख के इन दोनों को अलग अलग कर दें, जैसे इनका नाम हम रख देते हैं आरती और इनका नाम हम रख देते हैं सुमन। अब देखिए, ये सुमन है और ये आरती है, तो हो गए ना दोनों अलग अलग। तो इसका मतलब इस आरती नाम रखने से ये इस महिला या इस औरत से अलग हो गई, यानी आरती और सुमन हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। एक व्यक्ति के लिए, एक के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसी तरीके से ये पुस्तक हैं, तो हम इनको रामायण महाभारत भी बोल सकते हैं। ये रामायण की पुस्तक है, ये महाभारत की पुस्तक है, या फिर हम किसी विषय की भी बना सकते हैं हम इसे, जैसे ये हिंदी की पुस्तक है और यहाँ हम बोल देते हैं ये हमारी गणित की पुस्तक है। दोनों एक विषय हैं। अगर हम इनको पुस्तक के नाम से जानते हैं तो दोनों का हमारा एक ही नाम है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक जाति के बारे में बात हो रही है, एक अलग खास के बारे में बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम इसको बोलते हैं कि हिंदी की पुस्तक है और ये गणित की पुस्तक है, तो ये दोनों अलग हो गई, यानी विशेष हो गई। तो जो दोनों को एक साथ जोड़ती है वो जातिवाचक संज्ञा, जो अलग कर देती है, विशेष बना देती है, तो उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखा आपने, हिंदी और गणित नाम रखने से ये विशेष हो गई, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। इसी तरीके से ये दोनों लड़के हैं, तो लड़के तो हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं, लेकिन अब इनको भी नाम दे देते हैं और इनको विशेष बना देते हैं। इनका नाम हम रख देते हैं पंकज, तो ये इनसे अलग हो गए। अब हम इसको लड़का नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पंकज है, और इसको हम बोल देंगे रोहित। तो इनका नाम हमने रख दिया रोहित। तो पहले ये दोनों लड़के थे, सेम थे, एक ही कैटेगरी में आ रहे थे, एक ही वर्ग में आ रहे थे, तो वो था जातिवाचक संज्ञा लड़का। लेकिन अब इनका हमने एक नाम रख लिया, जिससे ये दोनों अलग अलग नाम से पहचान में आ गए, इनकी पहचान अलग बन गई, विशेष बन गई। तो इसका मतलब पंकज और रोहित हमारे कौन से संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखा आपने, कुछ विशेष नाम रखने से किस तरीके से उसकी पहचान बदल जाती है और वो विशेष हो जाते हैं, खास हो जाते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी वस्तु को स्पेशल बना सकते हैं, किसी भी स्थान को स्पेशल बना सकते हैं, किसी लड़की को, किसी औरत को, आदमी को, जानवर को, किसी को भी हम विशेष नाम देने से उसको विशेष और ख़ास बना देते हैं, दूसरे से अलग बना देते हैं। दूसरे से अलग और विशेष बनने वाली संज्ञा को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो एक जाति को बताती है उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बाद हमारी तीसरी संज्ञा आ जाती है, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए भाववाचक संज्ञा समझ लेते हैं। अंगूरों में मिठास है, श्याम की लंबाई राम से अधिक है, राणा प्रताप की वीरता सराहनीय है, भक्त भक्ति में लीन है। तो इसमें जो मिठास, लंबाई, वीरता और भक्ति शब्द दिए गए हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। वो कैसे कि मिठास, लंबाई, वीरता, भक्ति किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम नहीं है इसमें। तो ये क्या है? ये भावों और गुणों के नाम हैं। तो इसलिए हम इनको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम परिभाषा देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु,
स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम कुछ उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। भाववाचक संज्ञा की पहचान है कि उनके अंत में ई, पा, ता, पन, त्व, थ आते हैं और इनसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने आपके लिए लिखे हैं: लंबाई, दोषी, बुढ़ापा, मोटापा, सफलता, महानता, बचपन, लड़कपन, प्रभुत्व, स्वास्थ्य आदि। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं। ये कोई नाम नहीं है किसी स्थान के, व्यक्ति के या फिर वस्तु के। ये एक भाव है जो कि हम महसूस करते हैं और उसको हम बताते हैं, या फिर कोई गुण है जिसको हम जिन शब्दों के द्वारा बताते हैं उनको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मटेरियल नाउन। जिन शब्दों से किसी वस्तु के द्रव्य का पता चलता है, यानी इसको हम कह सकते हैं धातु या पदार्थ का पता चलता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, हार सोने का है, पहिया लोहे का है। तो इसमें जो सोना है और जो लोहा है वो एक धातु है। तो धातु या फिर कोई पदार्थ हो जिससे कि हम और कई चीज़ें बना सकते हैं, उस शब्द को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य क्या है, या तो कोई धातु है या पदार्थ है। जैसे सोना अभी हमने पढ़ा, तो सोने से हम क्या क्या बना सकते हैं, जेवर, मूर्तियाँ, बर्तन आदि। यानी एक चीज़ से हम कई चीज़ें का निर्माण कर सकते हैं या बना सकते हैं। ऐसे ही दूध है, दूध भी एक द्रव्य है और इससे हम क्या बना सकते हैं, दही, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, मिठाई इत्यादि कई चीज़ें हम बना सकते हैं। और लकड़ी से पलंग, अलमारी, खिड़की, दरवाजे और कई चीज़ें बनी होंगी, आप घर में भी देखते हैं। तो लकड़ी से हम अनेकों चीज़ें बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिन चीज़ों से हम कई अनेक चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं या बना सकते हैं। वो कोई धातु हो सकती है या फिर पदार्थ हो सकती है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सोना लिखा है, तो चलिए इससे हम कई चीज़ें और बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अब अंत में है समुदायवाचक संज्ञा, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। समुदायवाचक या समूहवाचक भी हम इसको कह सकते हैं। जिन शब्दों से समूह का बोध हो उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मतलब एक ग्रुप। जैसे स्टेशन पर बहुत भीड़ है, तो भीड़ एक व्यक्ति से नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, यानी एक समूह है। मंत्री जी सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में एक लोग नहीं होते हैं, अनेकों लोग होते हैं। इसका मतलब एक बड़ा ग्रुप, जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, वो उसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, एक नहीं होता है। तो आपको समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा से सिर्फ ये याद रखना है कि वहाँ एक ग्रुप होगा। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति या एक कोई वस्तु नहीं होगी, ग्रुप में होगी, यानी इकट्ठी होगी। तो ऐसे ही कक्षा, गुच्छा, सेना, मेला, परिवार, दल, पुस्तकालय आदि इसके उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स, देख लेते हैं एक अभ्यास। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि रामायण हमें बताना है कि ये कौन सी संज्ञा भेद है। तो रामायण एक सत ग्रंथ है। रामायण क्या है, एक पुस्तक है, ग्रंथ है। तो ये क्या विशेष है या नहीं है, पहले आपको ये देखना है। तो रामायण हमने अभी पीछे पढ़ा था कि एक विशेष पुस्तक, विशेष ग्रंथ का नाम है
हर किसी पुस्तक को हम रामायण के नाम से नहीं जानते हैं। तो जब विशेष नाम होता है तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक। तो अब दूसरा देख लेते हैं। बच्चे बारिश में घूम रहे हैं। तो बच्चे क्या एक कोई विशेष बच्चा है? नहीं, सभी कोई भी बच्चा हो सकता है। इसमें कोई विशेष बच्चे के बारे में नहीं बोला गया है, तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा बच्चा। तो जब एक ग्रुप एक जैसे लोगों के लिए हम एक शब्द यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये हमने पीछे आपको बताया है, ये आपका अभ्यास चल रहा है। तो आपको ये देखना है कि विशेष है या हम हर किसी को उस नाम से बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं। आज बहुत सर्दी है। सर्दी क्या है? एक भाव है, तो इसका मतलब ये है भाववाचक संज्ञा। अब स्त्रियां बातें कर रही थी। तो स्त्रियां क्या है? एक स्त्री नहीं है, कोई विशेष नहीं है। तो हमने अभी पीछे आपको औरतें और महिलाएं या स्त्रियां, हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो एक जाति वर्ग को हम यहाँ पर स्त्रियां नाम से पुकार रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोई विशेष नहीं है, ये पूरी जाति के बारे में बताया जा रहा है। तो हम इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो नेक्स्ट देख लेंगे, सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर है। तो सचिन तेंदुलकर तो आपको पता चल गया कि ये विशेष नाम है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाणी में मिठास होनी चाहिए। मिठास एक भाव है, इसका मतलब ये है भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है और इस तरीके का अभ्यास आपको घर में भी करना है। तो चलिए एक अभ्यास हम जल्दी से और कर लेते हैं। सही वाक्यों पर हमने सही का निशान और गलत पर हमने गलत का निशान लगाना है। तो मधुरता भाववाचक संज्ञा है। तो अभी हमने आपको पहचान बताई थी ता, और ये मधुरता हम महसूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये ठीक है। अध्यापक व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नो, अध्यापक तो हम हर किसी पढ़ाने वाले टीचर को अध्यापक के नाम से ही बोलते हैं, लेकिन वो विशेष नहीं है। आपके स्कूल में भी जो अध्यापक हैं वो भी अध्यापक कहलाते हैं। दूसरे किसी स्कूल में अध्यापक होंगे तो वो भी अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। इसका मतलब है कि ये एक जाति विशेष को बता रहा है। इसका मतलब ये गलत है वाक्य। अमिताभ बच्चन जातिवाचक संज्ञा है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो आपको पता है कि विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ आपको देखना है कि यमुना क्या है। यमुना एक नदी है। तो क्या हर नदी का नाम यमुना है? नहीं, तो ये विशेष नदी है। तो इसका मतलब जो विशेष नाम दिखाता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और पशु जातिवाचक संज्ञा है। तो पशु जातिवाचक संज्ञा है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पशु किसी को भी हम पशु बोल सकते हैं, किसी भी जानवर को हम पशु बोल सकते हैं। जैसे गाय भी एक पशु है और हाथी भी एक पशु है, शेर भी एक पशु है। तो इसके अंदर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, कोई एक विशेष के बारे में बात नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने संज्ञा के भेद जाने। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप घर में ही अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।